नहीं है शंकराचार्य? शंकराचार्य हिंदू उसको कहने से तो होगा नहीं। उसको तो हम लोग का तो भारतवर्ष का सनातनी जो भी है हिंदू है, वो तो हिंदू है, उसको प्रमाण का दरकार नहीं है। वो तो धर्म गुरु है, उसको तो हम लोग ने हिंदू की सरकार 2014 से सेंटर पे, 2017 से यूपी में, मगर जब गाय की हत्या हो रही है तो वो कौन सा सरकार है? हिंदू ही का ना। सबसे ज़्यादा आज बीफ जो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से नंबर 1 पे, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाला है हिंदुस्तान आज के दौर पे है। तो उनका कहना सही है। किसी का सरकार नहीं है, बीजेपी किसी का नहीं है, ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है। वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सिर्फ अदानी और अंबानी का। 27 में तो फेंक देगी वहाँ की जनता, उठा के फेंक देगी। कीचड़ गंदगी उसको लोग मानते नहीं है ढंग से। वो तो बोल रहा है जो तानाशाह है एक, वो तो क्रिमिनल है। उसके ऊपर देखिए ना कितना केस है। गोरखपुर में जब मट्टाधीश था, दुनिया का केस लेके गुजरा, डकैत आदमी है वो तो डकैत को बैठा दिया है। चलिए, गलती होता है इंसान से, इंसान गलती सुधार लेगी 2027 में। उत्तर प्रदेश के संगम पे जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वर नंद सरस्वती के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको सेवकों को लगातार उनकी चूटियां पकड़कर उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके बाद पूरे देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अभी जो है कांग्रेस का भी एक विरोध प्रदर्शन चल रहा है कि आखिर किस तरीके से ऐसा मानसिकता के साथ अभी मुक्तेश्वर नंद सरस्वती के साथ दुर्व्यवहार किया गया। लगातार जो है लोग विरोध प्रदर्शन में है और जो योगी आदित्यनाथ है उसको लेकर लोगों के मन में गुस्सा है और लगातार लोग कह रहे हैं कि एक ऐसी हिंदुओं की सरकार है जो हिंदुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है और इस तरह का मतलब कि अन्याय कर रही है। जो कांग्रेस के साथी लोग हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग तो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, मगर कहा जा रहा है कि 2017 से तो हिंदुओं की सरकार है। तो हिंदुओं की सरकार ने कैसे एक शंकराचार्य का और उनके सेवकों का चूटियां पकड़कर उनको बेदखल किया? देखिए, आपने गलत बोला 2017, यूपी में 2017 से, 2014 से बोलते हुए हिंदुओं की सरकार है। 2014 के बाद आप देखें जितने भी शंकराचार्य हैं उनके साथ क्या किया गया सुलूक, जो वीएचपी के नेता थे उनके साथ क्या किया गया सुलूक, जो हिंदू संगठन थे उनके साथ क्या किया इसकी सुलूक। देखिए, कथनी और करनी में फ़र्क है। मोदी जी और अमित शाह जी जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। उनको कोई हिंदू से मतलब नहीं है, कोई मुसलमान से मतलब नहीं है, कोई हिंदुस्तान से मतलब नहीं है। उनका काम है कि करप्शन करो, अपने पास पैसा बनाओ और सरकारें लाओ। नहीं, मेरा ये है कि अभी ज्योतिमश के पीठ जो शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर नंद है वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ तो औरंगजेब से भी खराब है, अकबर से भी खराब है। तो इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल तरीके से कर रहे हैं। नहीं, मुक्तेश्वर जो आनंद जी हैं शंकराचार्य, वो बहुत शालीन लोग हैं। वो हमेशा हिंदू हित की बात करते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था अभी हाल में कि हिंदू की सरकार 2014 से सेंटर पे, 2017 से यूपी में, मगर जब गाय की हत्या हो रही है तो वो कौन सा सरकार है? हिंदू ही का ना। सबसे ज़्यादा आज बीफ जो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से नंबर 1 पे, आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाला है हिंदुस्तान आज के दौर पे है। तो उनका कहना सही है कि अगर जब हिंदू की सरकारें हैं और गाय की हत्या बंद करनी है आपको, तो एक्सपोर्टर जो है आपके बीफ के वो कौन है आखिर? क्योंकि उनसे आपको चंदा लेना है। राहुल गांधी भी मुद्दे को उठा रहे थे और ये नाराजगी है ऑब्वियसली। देखिए, उनका हिंदुत्व बहुत अलग है और जो हमारा हिंदुस्तान का हिंदू और सनातन धर्म बहुत अलग है। उनको समझना होगा कि वोट के लिए अगर आप जात पात और रिलीजन में बांटेंगे, और जितने भी 4 शंकराचार्य हैं जिनमें 2 का उनको बोला जाता है कि नहीं वो शंकराचार्य है नहीं उनके तरफ से। तो योगी कह रहे हैं कि आप बताइए कि आप शंकराचार्य है कि नहीं। अरे तो उनके पास दो पीठ का तो उनके पास लेटर है, तीसरे पीठ वो खुद है। उन्होंने चैलेंज किया है कि ज्योतिष पीठ आप आएँ और बताएं कि कौन शंकराचार्य है, हम हैं कि कोई और है। मगर योगी जी ऐसा करेंगे नहीं। योगी जी बिहार के क्या उत्तर प्रदेश के लोग और बंगाल के लोग ये जो हिंदुओं का अपमान हुआ उस पर बदला वोट के शक्ल में लेंगे? ऑब्वियसली लेंगे। देखिए, जो कढ़ाई में खाना बनना था इन्होंने 2017 से लेके यूपी में बना लिया, 2014 से इन्होंने सेंटर में बना लिया है। मगर कहना है कि लोग अब समझ चुके हैं कि हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान पेट में खाना नहीं है, रोजगार नहीं है, करप्शन हो रहा है। इंडिया का जो एक अर्थव्यवस्था है वो किस हालत में है वो सबको जानने के लिए सब जो यहाँ का लोग हैं उनको मालूम पड़ता जा रहा है। तो अब ये तय हो गया है कि अगली जो सरकारें आएगी, बंगाल के हिंदू और बंगाल के मुसलमान और बंगाल के सिख और बंगाल के ईसाई
सब लोग मिलके बीजेपी को यहाँ से तो भगाएंगे। 2027 में जो चुनाव आने वाला है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे भी योगी का पतंग जो होता है ना, गुड्डी कटने वाली है। बहुत धन्यवाद। ये लगातार जो है कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है और आगे आ जाए। अच्छा दादा, ये उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है शंकराचार्य के खिलाफ जो इस तरह का अपमान किया गया उनका योगी आदित्यनाथ, ये तो कहते थे कि हम हिंदुओं की सरकार है, हिंदुत्व की बात करते हैं। अच्छा दादा, अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरह का व्यवहार किया गया शंकराचार्य के साथ, तो ये योगी आदित्यनाथ कहते थे कि हम तो हिंदुओं की सरकार है, तो फिर हिंदुओं की सरकार में हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो किसी का सरकार नहीं है, बीजेपी किसी का नहीं है, ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना सिख का है, ना ईसाई का है। वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सिर्फ अदानी और अंबानी का सरकार है। तो आखिर शंकराचार्य के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? ऐसा कोई आलोचना शंकराचार्य ने किया होगा जिससे उनका स्वार्थ में आघात हुआ, हानि हुआ, स्वार्थ का हानि हुआ, इसलिए शंकराचार्य के अगेंस्ट में वो लोग चले गए। तो इससे एक चीज़ साबित होता है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब को वो लोग मान लेगा, लेकिन अगर उन लोगों का आलोचना होगा, सही रास्ते पे आने के लिए उनको बताया जाएगा, तब शत्रु बन जाएगा। अच्छा, तो अभी वो योगी आदित्यनाथ की प्रशासन कह रही है शंकराचार्य से कि आप साबित कीजिए कि आप शंकराचार्य है कि नहीं, तो ये बात योगी की प्रशासन क्यों पूछेगी? वो लोग कुछ भी कर सकता है। हम आपको थोड़ा देर पहले बोला, वो अदानी और अंबानी को छोड़ के किसी के खिलाफ कहीं कभी भी जा सकता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। नरेंद्र मोदी वोट में बदला लेगी यहाँ की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता। जो किया गया शंकराचार्य के साथ, उसे उत्तर प्रदेश के अवाम, भारतवर्ष के अवाम नज़र रख रही है, नज़र रख रहा है, और इसका जवाब अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मिलेगा। दादा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नंदकिशोर यादव है। यादव जी, अभी तो शंकराचार्य के साथ ही अपमान हो गया, उन्हीं को कह रहे हैं कि आप हिंदू नहीं है, शंकराचार्य नहीं है। हाँ, तो ठीक ही बोल रहा है। बीजेपी पार्टी तो ऐसा ही है ना। अच्छा, वो तो किसी धर्म का नहीं है, किसी इंसान का नहीं है, किसी जात का नहीं है, किसी देश का नहीं है। वो तो अदानी का है, अंबानी का है। वो तो ज़मीन बिक्री करेगा, कोयला बिक्री करेगा, खदान खोजेगा, देश से कर्ज लेगा, देश को कर्ज में डूबेगा। ये तो इसलिए आया है। तो ये फिर हिंदू है कौन? ये तो कह रहे हैं कि हिंदू ही नहीं है शंकराचार्य। शंकराचार्य हिंदू उसको कहने से तो होगा नहीं। उसको तो हम लोग का तो भारतवर्ष का सनातनी जो भी है हिंदू है, वो तो हिंदू है, उसको प्रमाण का दरकार नहीं है। वो तो धर्म गुरु है, उसको तो हम लोग ने बैठाया है। उसका निर्णय वो भी नहीं कर सकता, ना सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। योगी को जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देगी। ये जो 27 में तो फेंक देगी वहाँ की जनता, उठा के फेंक देगी। कीचड़ गंदगी उसको लोग मानते नहीं है ढंग से। वो तो बोल रहा है जो तानाशाह है एक, वो तो क्रिमिनल है। उसके ऊपर देखिए ना कितना केस है। गोरखपुर में जब मट्टाधीश था, दुनिया का केस लेके घूरा, डकैत आदमी है वो तो डकैत को बैठा दिया है। चलिए, गलती होता है इंसान से, इंसान गलती सुधार लेगी 2027 में। ये लगातार जो है शंकराचार्य के अपमान पर पश्चिम बंगाल और पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन। हम लोगों से जुड़ रहे थे, बातचीत कर रहे थे। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।